हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को बताने वाला हैं बिहार 7th फेज का मैथ का एक टॉपिक यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट आखिर कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। इकाई अंक, जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इसका इकाई अंक क्या है, तो ये इसका इकाई अंक है। ओके, कुछ जोड़ने वाला रहेगा, घटाने वाला रहेगा, तो उसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। उसी को आज हम सोल्व करने वाले हैं। इकाई अंक को, यूनिट डिजिट के बारे में आज हम आप लोग को समझाने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, चाहे वो सी टेट हो, बी टेट हो, जे टेट हो या फिर सुपर टेट हो, इन सभी एग्ज़ाम में टॉपिक आता ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक होते क्या हैं। तो लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं। लास्ट नंबर जो है हमारा, वही क्या है, यूनिट डिजिट है। समझ रहे हैं बात को। इसको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट 231 प्लस 345 प्लस 483 में इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। तो हमको यूनिट डिजिट जब पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होगा, यानी कि लास्ट वाला डिजिट ना। तो यहाँ लास्ट वाला डिजिट क्या है, 1 है। इसमें क्या है, 5 है। इसमें क्या है, 3 है। तो 1 और 5 कितना हुआ, 6 हुआ ना। तो ये तो खुद एक अंक है, तो लास्ट और फर्स्ट क्या है, तो खुद ही लास्ट भी होगा और फर्स्ट भी होगा। तो कितना होगा, 6 और 3 9 हो गए। यानी कि हमारा लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी 9 आ गया। जब यूनिट डिजिट पूछे तो सिर्फ लास्ट वाले से मतलब रखेंगे, सिर्फ इकाई अंक को ही हम सोल्व करेंगे। बाद बाकी से टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 837 प्लस 986 प्लस 788 में इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। आइए बताएं कि अगर यूनिट डिजिट कहे तो सिर्फ हम लास्ट डिजिट से मतलब रखेंगे। कितना है, 7 और 6 13। तो ये क्या हो गया, इकाई अंक और दहाई अंक। ही बताएं कि अगर यूनिट डिजिट का है तो सिर्फ लास्ट वाले से मतलब रखेंगे। एक से मतलब नहीं है हमको, मतलब है 3 से। किससे, 3 से। 3 और 8 कितना हुआ, 11 हुए ना। तो हमको सिर्फ लास्ट वाले से मतलब रखना है, यानी कि इससे सिर्फ कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि इन सभी का यूनिट डिजिट, इन सभी को अगर सोल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 784 प्लस 361 प्लस 632 प्लस 989 में इकाई अंक क्या है। हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि अगर इकाई अंक की बात करें तो सिर्फ हम लास्ट वाले नंबर पर ध्यान देंगे। लास्ट वाला नंबर कितना, 4। यहाँ लास्ट वाला नंबर कितना, 1। यहाँ लास्ट वाला नंबर कितना, 2। यहाँ लास्ट वाला नंबर कितना, 9। क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू होगा। यहाँ 4 और 1 गुना करेंगे तो 4। तो लास्ट या फर्स्ट जो भी है ये है, इससे गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 9 8 72। आइए बताएं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर इकाई अंक की बात करें तो सिर्फ हमको लास्ट डिजिट पर ध्यान देना है। आपका इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। समझ रहे हैं बात को। दहाई अंक 7 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है 2 से ना। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है,
878 इंटू 176 इंटू 769 इंटू 1004। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक कह रहा है, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 8 सत्ते 8 छक्कर 40 हुआ ना। तो हमको सिर्फ अभी इकाई अंक जब कह रहा है तो इकाई अंक से मतलब है। यहाँ कितना इकाई अंक है? 8। 4 इसको नहीं लेना है। 9 8 72 सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ 2 से मतलब है हमको। 4 दूनी 8। लीजिए आपका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट कहिए या फिर इकाई अंक कहिए, आपका कितना आ गया? 8 आ गया। समझ रहे हैं बात को? जब यूनिट डिजिट कह रहा है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। कितना आ गया? 8 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 983 इंटू 367 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है, 839 इंटू 759 में इकाई अंक क्या है? तो चलिए सोल्व करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम किस पे ध्यान देंगे? लास्ट डिजिट पे। लास्ट नंबर जो होगा, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 7, यहाँ लास्ट डिजिट 9, यहाँ कितना? 9। तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सर्वप्रथम तो हम गुना करते हैं तब ऐड करते हैं ना। यहाँ पर कितना गुना और ऐड है, सबसे पहले गुना करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो कितना हुआ? 7 या 21, यहाँ कितना है? प्लस है, यहाँ कितना है? 9 नुमा 81। आइए बताएं कि चाहे जो भी हो, कितना भी लंबा अंक क्यों न हो, अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो सिर्फ हम लास्ट डिजिट पे ध्यान देंगे। लास्ट डिजिट क्या है? 1। यहाँ क्या है? 1 1 1 2। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो गया। हो रहा है ना बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है 4 8 7 5 6 और 4 इंटू 7 8 8 4 6 5 9 के इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल। जब इकाई अंक और दहाई अंक कह रहा है तो दोनों को हम ध्यान रखेंगे। इकाई अंक दहाई दोनों को लेंगे। इकाई अंक आता था तो सिर्फ हम इकाई को लेते थे, लेकिन दहाई अंक और इकाई अंक दोनों कह रहा है, यानी कि इकाई दहाई दोनों को लेंगे। इकाई दहाई दोनों कितना है? 64। यहाँ कितना है? 59। यहाँ क्या है? इंटू, यानी कि गुना करेंगे। 9 चौका 36, 9 7 54 और 3 57। हमको इकाई अंक को दहाई अंक से न मतलब है, तो हम ये तीसरा क्यों देखेंगे? सिर्फ 2 ही देखेंगे। यहाँ फिर गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 चौका 20 20, 6 5 30, 31 32। अगर यहाँ पर आ रहा है इतना आगे अंक, तो आगे अंक वाले से हमको क्या मतलब? सिर्फ इकाई और दहाई से मतलब है ना। तो इकाई और दहाई 6 कितना? 7। इकाई अंक आ गया, दहाई अंक आ गया, तो बात बाकी से क्या मतलब? समझ रहे हैं? अगर गुना भी करते पूरा को, अगर गुना भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, कितना हो गया? इकाई अंक 6 आ गया, दहाई अंक क्या आ गया? 7 आ गया। इसका क्या कह रहा है? योगफल कह रहा है। तो 6 और 7 13। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। समझ रहे हैं? मतलब जब इकाई अंक का है तो सिर्फ एक अंक पर ध्यान देंगे, लेकिन इकाई और दहाई दोनों का है तो 2 अंक पर ध्यान देंगे। तीसरा से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए कितना आ गया? 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है 9 8 7 5 8 6 इंटू 6 7 9 8 5 1 4 की इकाई और दहाई अंक का
योगफल कह रहा है, तो इकाई अंक और दहाई अंक पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे इकाई दहाई कितना, दोनों 86 है, यहाँ कितना 14, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ इंटू का चिन्ह है, यानी कि गुना करेंगे। 6 चौका 24, 8 चौका 32, 33, 34, है ना। जब यहाँ इतना हो गया तो हमको बाद बाकी से मतलब नहीं है। अभी बताएं कि सिर्फ किससे मतलब है, 2 डिजिट से, यानी कि इकाई से और दहाई से। तो यहाँ 3 को रहने ही देते हैं। क्या 3 से मतलब है हमको, यहाँ 6 कम 6, 8 कम 8 ऐसे आता है। तो इससे क्या मतलब है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है। कितना हो जाएगा, 4, 6 और 4 10 आ रहा है ना। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना 4, दहाई अंक कितना 0, 1 से हमको मतलब नहीं है। अभी कह रहा है कि इकाई और दहाई का योगफल निकालिए, तो 0 को हम 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल ही मज़ेदार ट्रिक से। यहाँ क्या है 57, ये क्या है, इसे हम बोले तो यह सर्च करने वाला एक साइन है ना। तो यहाँ के इसका मतलब होता है कि 57 से लेके लास्ट 1 तक गुना करने पर, यानी कि 57, 56, 55, 54 ऐसे ऐसे 1 तक जाएगा। और इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा तो ये क्वेश्चन 12th 11 12th के टीचरों के लिए होता है, लेकिन 1 to 5 में भी 7th फेज के जो एग्ज़ाम देंगे हम लोग सुपर टेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन डाल ही देता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अभी बताएं कि इकाई अंक कह रहा है, यानी कि 1 अंक पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से 57 से लेके 1 तक लिखने में 5 आएगा ना, बोलिए 5 आएगा। जब यहाँ से 1 तक लिखने में 5 आएगा तो हम लिख लेते हैं 5 आएगा ही आएगा। 55 में 5 आया ना, आगे 5 भी आएगा। कितने अंक में 5 आएंगे ना। और यहाँ से 57 से 1 तक लिखने में सम संख्या भी आएगा। सम संख्या यहाँ पर 56 क्या है, एक तरह का सम संख्या है ना। 54 क्या है, ये भी तो सम संख्या है। 2 से पूरी विभाज्य होता है, वो सम संख्या होता है, तो है ना। यानी कि 57 से लास्ट डिजिट 1 तक लिखने में एक सम संख्या भी आएगा और 5 भी आएगा। तो वहाँ पर बिल्कुल विश्वास के साथ अगर सम संख्या आ गया और 5 आ गया, आपको विश्वास है कि यहाँ से 57 से लास्ट तक लिखने में 5 आता है भी और सम संख्या आता है, तो 5 और सम संख्या को अगर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इकाई अंक 0 आता है। इकाई अंक 0 आता है, इसलिए हमको इसको सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधा समझिए कि यहाँ से 1 तक लिखने में अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए, तो दोनों को गुना करने पर क्या आता है, इकाई अंक 0 आता है। समझ रहे हैं बात को, चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी तरीके का। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 63। इसका मतलब है कि 63 से लेके 1 तक के जो संख्या होंगे उनके गुणनफल का इकाई अंक, यानी कि आपका लिखा जाएगा 63, 62, 61, 60, कहाँ तक, 1 तक। कहाँ तक, 1 तक। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1 तक जब लिखाएगा तो इसमें 5 आएगा ना,
बिल्कुल आएगा, 5 भी आएगा और सम संख्या भी आएंगे। अगर कोई भी अंक में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो देखिए 5 आता है कि नहीं और 0 आता है कि नहीं, अति सम संख्या आता है कि नहीं। 5 भी आएगा और सम संख्या भी आएंगे ना। जब 5 आएगा और सम संख्या आएंगे तो दोनों को गुना करने पर इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। हम अभी बताएं आप लोगों को, तो इसको सोल्व करने में दिमाग क्यों खराब करना है। चलिए, जब 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपका ऑप्शन 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है सुपर टेट में आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपके सामने उसी तरीका के क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा है। सोल्व करते हैं 63, यानी कि 63 से लेके 1 तक, और प्लस है कहाँ तक? 1 तक। यहाँ कितना है? 96, 96 से लेके 1 तक, समझ रहे हैं। यहाँ कितना है? 77, 77 से लेके 1 तक। अब बताइए कि इसमें 5 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। सम संख्या आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो इकाई अंक कितना? 0। इसमें सम संख्या आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 5 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो इकाई अंक कितना? 0। इसमें सम संख्या आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। इकाई अंक आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ कितना? 0। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी। यहाँ पर इंटू होगा, क्या हो गया? 0 आ गया ना। तो यहाँ पर जब 0 आ गया तो आपका इन सब के बीच में क्या है? प्लस का साइन है, यानी कि 0 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। समझे बात को? क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 81 इंटू 83 इंटू 85 इंटू कहाँ तक? 189 तक, यानी कि सभी क्या है? विषम संख्याएं आ रही है ना। तो इन संख्याओं में क्या आएगा? 5 आएगा ना? बिल्कुल आएगा, यहीं तो आ गया है, तो जाहिर सी बात है आगे भी आएगा ही आएगा। 5 जब आ गया तो और विषम संख्या तो आ ही रहा है, ये सही विषम संख्याओं का ही समूह है। तो अगर विषम संख्या 5 और विषम संख्या को हम गुणा करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है इकाई अंक। विषम संख्या और 5 को हम गुणा करेंगे तो 5 ही हमको क्या होगा? प्राप्त होगा, इकाई अंक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। समझे? अगर हम 5 और सम संख्या को गुणा करते थे तो हमको क्या प्राप्त होता था? 0 प्राप्त होता था। लेकिन 5 और विषम संख्या को हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। आई होप आप इस जो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था उसे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो रह चुके हैं यूनिट डिजिट का क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे।